चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार। पिछले क्लासों में हम लोग पढ़ चुके हैं मानव नेत्र क्या होता है, उसके विभिन्न अंगों का वर्णन किए, फिर उनके आंख में कुछ दोष बताए, उस दोष का कारण क्या होता है, उस दोष का निवारण क्या होता है, सबके बारे में हम बढ़िया अच्छी तरह से पढ़ लिए थे। आज हम लोग चलेंगे रंग बिरंगा संसार में। ये हमारा जो आज का घटना रहेगा वो दैनिक जीवन में एकदम घटित है, उसको प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। और वो घटना, चलो शुरू करते हैं इस रंग बिरंगा संसार में। पहले हम एक युक्ति के नाम पढ़ेंगे। एक ऐसी युक्ति है जो आप श्वेत प्रकाश, देखो श्वेत प्रकाश क्या होता है, जो भी ये टॉर्च है इनसे सफेद प्रकाश निकल रहा है। सूर्य है, सूर्य से भी देखोगे शुरुआत में तो लाल रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है, एकदम उजाला सफेद रहता है। ये प्रकाश हमारे चारों ओर फैला है, सफेद है ना कि लाल पीयर हरियर गुलाबी है ना। अब बात क्या होता है कि ये ऐसे आज युक्ति की पढ़ने जा रहे हैं। मैं युक्ति को दिखाऊंगा कौन सी युक्ति है, कैसा उसकी आकृति है। पहले आज की क्लास में उसको पढ़ लेती हैं। ऐसी युक्ति है जो इन रंगों को, जो हमारे लाइट ये जल रही है, इन रंगों को 7 रंगों में विभाजित कर सकता है। वो युक्ति है प्रिज्म। तो हेडिंग दीजिएगा प्रिज्म। हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे पहला प्रिज्म। सबसे पहले एक बात बता देती हूं, देखो हम लोग खाली प्रकाश की घटना ही के बारे में पढ़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं विज्ञान क्या है जी, विज्ञान क्या है, तो विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित ज्ञान है। इस प्रकृति में जो भी घटना होती है ना, जो भी घटना होती है उसको इस विज्ञान में लिख दिया गया, उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या जरूरी था, बोलोगे क्या जरूरी था? वो इसलिए जरूरी था, सोचाते है ना, क्या जरूरी था लिखना इस सब का। हमसे क्या घटना है कि प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, हमको क्या जरूरी है। लेकिन बात ये है कि देखोगे जब किसी बात के बारे में आपको जानकारी नहीं रहती है ना, तो तुम उसको जानने का प्रयास करते हो कि नहीं। ये नेचुरल एकदम प्रकृति का देन है कि आप प्रयास करोगे कि वो क्या है। कोई पौधा ही आएगा तो पूछोगे वो क्या है ना। तो इसलिए ये प्रकृति के सारी घटनाओं को विज्ञान में रख दिया गया कि ये पूर्वज जो है हमारे इसलिए रख दिए कि हमारे जो आगने वाले संतान होंगे वो इस बात से परिचित रहेंगे कि भाई ये जान तो सकेंगे कि कारण क्या है। प्रकाश आप छोटे बच्चों में चमकाते थे तेरे शीशा लेकर, वो क्या हो रहा है, प्रकाश इधर से उधर जा रहा है, सोच में पड़ोगे क्या हो रहा है, क्यों जा रहा है। तो वो एक घटना है प्रकाश के, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इस प्रकृति में जो भी घटना है, जो भी चीज मौजूद है, सबको लिख दिया गया, सबको लिख दिया गया। ब्रह्मांड में जितने तत्व हैं सबको पीरियोडिक टेबल में लिख दिया गया। यानी प्रकृति में जो भी आप देख सकते हो उसके बारे में ढूंढोगे तो सर्च मारोगे कहीं भी वेबसाइट, कहीं भी ऑनलाइन साइट पर, तो उसका ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। तो प्रकृति में सारी घटनाओं को इसलिए लिखा गया कि आप उसके बारे में आप खुद से पढ़ सकते हो, वहां नहीं जाकर पूछोगे क्या है जी। समझ पा रहे हो ना। तो यहां से एक और प्रकाश की घटना को पढ़ने जा रहे हैं, एक और प्रकाश की घटना को पढ़ने जा रहे हैं, और वह प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। किसके कारण? प्रिज्म के कारण। तो भाई प्रिज्म क्या होता है पहले उसको देख लें, उसके बाद 7 रंगों में विभाजित करेंगे, ठीक है ना। देखो प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म की, तो 3 इसके बारे में बोले थे। जैसे हम लोग लेंस पढ़े थे ना, लेंस के बारे में हम एक बात बोले थे, वह क्या होना चाहिए? पारदर्शी होना चाहिए, चिकना होना चाहिए और ठोस होना चाहिए, उसे हम लोग बोलेंगे लेंस। लेकिन वैसे नहीं बोल देंगे, वह या तो 2 गोलियां पृष्ठ से मिलकर बना हो या एगो गोलियां और एगो समतल, उसे हम लोग लेंस बोलेंगे। तब तक लाइटें गई।
हाँ, तो कहाँ थे हम लोग? लेंस के बारे में कुछ देख रहे थे। इन्हें हम लोग बोलेंगे लेंस। लेकिन यह भी जो प्रिज्म है इन्हीं तीनों गुणों से परिपूर्ण है। इन्हीं तीनों गुणों से परिपूर्ण है। वो कैसा है? पारदर्शी, वो भी चिकना है और वो भी ठोस है, बशर्ते उसकी आकृति दूसरी है। एक कॉपी दो, मैं दिखाऊं आकृति कैसे होती है। एक कॉपी है, देख रहे हो? किताब है। एक और ही दो। अरे लेकर नहीं जाएंगे घर, कैसे कुछ आ रहे हैं? देखिए हमारे पास ये क्या है? ये क्या है? चिकना है, पारदर्शी है और क्या है? ठोस शीशा है, कांच है। आप काफी मत समझिएगा, मैं ऐसे ही दिखाने वाला हूं प्रिज्म। हाँ, ऐसे ही दिखाने वाला हूं। देखिए, देख पा रहे हैं? ये ऐसा माध्यम है, ऐसे ही हमारा रहेगा प्रिज्म, ठीक है ना? एकदम सेम आकृति का, इसमें कोई शंका मत करना, एकदम सेम आकृति का रहेगा, तीन गुण से परिपूर्ण रहेगा। ये पहले तो एक कांच है, शीशा है जी, और वो भी कैसा शीशा है? पारदर्शी है। मतलब यहां प्रकाश डाले तो वो यहां से निकल सकता है, यहां डाले नीचे ऐसे तो वो यहां से निकल सकता है। तीनों एकदम पृष्ठ हमारा क्या होता है? पारदर्शी। अब बात यह है कि अगर हम हाथ में तो रखें तो हमको केवल दो ही पृष्ठ दिख पाएगा, ये और एगो ये। ऐसे पलट दोगे तो भी दो ही को पृष्ठ दिखेगा, एगो ये और एगो ये। समझ पा रहे हो ना? तो ऐसे ही हम प्रिज्म में दिखाने वाले हैं। अभी धैर्य बनाए रखो। ये हमारा क्या है? प्रिज्म है। और प्रिज्म है तो इसकी बात क्या है कि हमारा ये तो दोनों गोलीय पृष्ठ और एगो समतल एगो गोलीय था। यहां पर क्या है? एगो ये समतल है और एगो ये समतल है। ये तो रखा गया है ना, तो दिख रहा है केवल दो ही ना। तो वह पारदर्शी माध्यम, या वैसे बोल सकते हैं वह पारदर्शी चिकना ठोस माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। दो समतल पृष्ठों से मिल, आराम से एकदम समझो, दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। ऐसे देख पा रहे हो? देख पा रहे हो? तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर इस बोर्ड पर बनाएंगे ना, तो इस बोर्ड पर बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। देखना, ये हाँ ऐसा बन रहा था ना, ऐसा। तो हमें तो केवल यही ना दिखाई देगा भाई। यहां पर तो ऐसे तो हम लगाएंगे नहीं, यही वाला हिस्सा हमें दिखाई देगा। तो बात क्या होता है कि यहां पर दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। अगर ऐसे यहां पर रखे हो इस हिस्से से, तो ये हमारा दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है। यानी वह पारदर्शी माध्यम जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना है, वह पारदर्शी माध्यम है। वह पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों से दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। समझ में आ गया? अब यहां पर देखिए, इनसे कुछ परिभाषाएं भी पढ़ना पड़ता है। जैसे हम लोग बोले, अब समझिएगा कि ये प्रिज्म है, समझ गए ना? अब यहां पर देखो, ये जो पृष्ठ है, यहां से हम क्या कर सकते हैं? लाइट को जला सकते हैं। लाइट को जला सकते हैं। प्रकाश हमारा क्या होगा? वायु में रखा है, तो वायु से जब ठोस में जाएगा, कांच में जाएगा, तो प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। तो जरूरी नहीं है कि हम इधर ये से प्रकाश डालें, इधर से भी डाल सकते हैं। क्योंकि देखिए प्रिज्म जो है ऐसा बना है, ऐसा बना है, तो प्रकाश इधर से भी डाल सकते हैं और इधर से भी। लेकिन किन्हीं दो ही पृष्ठ पर आप आपतित करा सकते हो। एगो तो आप रखोगे ना कहीं रखोगे ना, तो एगो हमारा ढक जाता है, इसलिए किन्हीं दो समतल पृष्ठों से बना हुआ कहा जाता है। तो देखो यहां पर इस प्रिज्म के
जिन दो पृष्ठों से, केवल दो ही पृष्ठों से, जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्योंकि प्रकाश यहां पर जाएगा वायु से कांच में तो अपवर्तन होगा, तो जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। यानी प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या है? तो प्रिज्म के जिन दो समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, फिर से देख लो, प्रिज्म क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना। फिर मैं बोलूं अपवर्तक पृष्ठ क्या है? तो ये एक ऐसा माध्यम है जिस पर प्रकाश गिरेगा तो उसका अपवर्तन होगा, तो या तो इस पृष्ठ पर भी गिर सकता है या तो इस पृष्ठ पर, तो दोनों पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। तो अपवर्तन क्या है? अपवर्तक पृष्ठ क्या है? तो प्रिज्म के जिन दो समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है, याद हुआ? अब बात यह है कि एक और ही बात पूछा जाता है, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण की बात करें, परिभाषा नहीं बोलेगा इतना जल्दी, बाद में लिख लेना, अभी सुन लो। प्रिज्म कोण क्या है? देखो, प्रिज्म कोण ऐसा, आप नीचे वाला पृष्ठ हटा दिए, बहुत सजाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है ना, तो ये नीचे हटा दिए, ये दोनों पृष्ठ है। अगर प्रकाश इधर से डाल रहे हैं तो ये भी अपवर्तक पृष्ठ होगा, इधर से डाल रहे हैं तो ये भी अपवर्तक पृष्ठ होगा। तो दो अपवर्तक, किन्हीं दो अपवर्तक पृष्ठों के इस बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। इस प्रिज्म के किन्हीं दो समतल पृष्ठ भी बोल सकते हैं और अपवर्तक पृष्ठ भी बोल सकते हैं। तो प्रिज्म के किन्हीं दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं प्रिज्म कोण। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। बोलिए, इतना समझ में आया? प्रिज्म क्या है? वह पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों, दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ क्या होता है? तो प्रिज्म के जिन दो समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम लोग बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ। और दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण। अपवर्तक पृष्ठ नहीं बोलेंगे तभी भी काम चल जाएगा, दो समतल पृष्ठ भी बोल देंगे तब, ठीक है ना। तो ये इतना बातें नोट करिए, नोट करिए, जल्दी कॉपी में नोट करिए। नोट कर लिए इतना? तो ये हमारा कौन सा पृष्ठ? ये हमारा क्या हो गया? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, ये भी अपवर्तक ही पृष्ठ होगा, और ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म कोण, और ये हमारा हो जाएगा प्रिज्म। तो एक ऐसा एक नीचे स्ट्रक्चर बना लीजिए। बना लिए? चलो आगे देखो, चले ना आगे। नेक्स्ट हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया समझाइए। प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की प्रक्रिया समझाइए। तो हेडिंग दे दीजिएगा, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। चलें जी, बोलिएगा। देखो, ये हमारा हो गया प्रिज्म, ये हमारा हो गया प्रिज्म, ये हमारा हो गया अपवर्तक पृष्ठ, यहां हमारा हो गया प्रिज्म कोण। हो गया ना। अब मैं एक प्रकाश को इस प्रिज्म पर इस तरह से तिरछा एक PQ प्रकाश को हम क्या किए, इस प्रिज्म के इस पृष्ठ पर बिंदु, इस बिंदु को आप मान लीजिएगा Q, ठीक है ना। इस बिंदु को मान लेंगे Q। तो देखिए इस रेखा का भी नाम होगा P से Q, क्योंकि यहां से बिंदु से इस बिंदु तक गया है,
P बिंदु से Q बिंदु तक गया है, तो इस रेखा का नाम क्या बोलते हो? PQ। तो एक PQ प्रकाश को हम लोग आपतित कराए। एक बात ध्यान देना, अगर आप लेजर लाइट देखे हो, लेजर लाइट, अगर तुरंत लाल केवल या उस लेजर लाइट को इस पर आपतित कराओगे तो उसका अपवर्तन तो होगा, लेकिन वहां पर रंगों का रंग नहीं बटेगा, क्योंकि श्वेत प्रकाश में ही 7 रंग होते हैं, लाल में नहीं होगा। तो ये प्रकाश हमारा कैसा है? श्वेत प्रकाश है, ठीक है ना? ये लेजर लाइट नहीं है, श्वेत प्रकाश है। अब बताइएगा, अपवर्तन की क्रिया हुई, प्रकाश इस बिंदु पर आपतित हुआ तो प्रकाश क्या हो गया? वायु से कहां जा रहा है? कांच में। वायु से जा रहा है कांच, आने वह विरल से जा रहा है सघन में। अब क्या होगा? अब अभिलंब की ओर झुकेगा। तो अभिलंब कहां है? अभिलंब खींचे, बोलिएगा। जब अभिलंब खींचेंगे तो इस बिंदु पर सीधा लंब डाल दीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा। अभिलंब हो गया, बोलिएगा। तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा या अभिलंब की ओर होगा? तो इसे जाना चाहिए था, इसे जाना चाहिए था इस तरह, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गया? अपने पथ से विचलित हो गया, या अपने पथ से क्या हो गया? विचलित हो गया। तो ये अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तन के पश्चात निकला, और अपवर्तन के पश्चात निकला तो किस बिंदु पर गया? इस बिंदु को हम नाम दे देते हैं कैपिटल R, ठीक है ना? तो अपवर्तित किरण कौन बोलेंगे? Q से R तक है, तो अपवर्तित किरण Q और R। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दो, पहले कैसे अपवर्तन हो रहा है, उसके बाद स्ट्रक्चर बना लेंगे, खूब बढ़िया सा, जैसे काम हुआ है वैसे लिख देंगे। तो हम लिखना सिखाएंगे, बताएंगे। पहले यहाँ पर दिमाग ध्यान दीजिए कि कैसे अपवर्तन हो रहा है प्रिज्म पर। और लाइट देखो कट गई है, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो गया है, तो आप थोड़ा मैनेज करिएगा। इस बिंदु पर आ गया, अब क्या होगा? प्रकाश कहां से जाएगा? विरल में, यानी वायु में, फिर इधर वायु है ना, इधर वायु है तो फिर इधर वायु में जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? अब अभिलंब से दूर हटेगा। तो अभिलंब फिर खींचे, इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे तो इस बिंदु पर सीधी रेखा खींच दें, बोलिएगा। सीधा खींच दिए ना। अब बताइएगा, या अभिलंब की ओर झुकेगा या अभिलंब से दूर हटेगा? बोलिएगा। तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा, अभिलंब से दूर हटेगा, क्योंकि प्रकाश सघन से जा रहा है विरल में, और सघन से विरल में जाता है तो प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाता है। प्रकाश अभिलंब से क्या हो जाता है? दूर हट जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया? निर्गत किरण हो गई, ये हमारा निकल गया, अपवर्तन के पश्चात निकल रहा है। तो यहां पर हमने क्या किया कि एक PQ प्रकाश को एक प्रिज्म, इस प्रिज्म का नामकरण संस्कार कर दें, MNO, मान लो MNO एक प्रिज्म है, ठीक है ना, जिसके एक पृष्ठ MN पर एक श्वेत प्रकाश PQ तिरछा आपतित, बिंदु Q पर तिरछा आपतित कराया गया। तब यह क्या हुआ? प्रिज्म पर यहां पर अभिलंब खींचा गया है, इस अभिलंब का भी नामकरण कर दें, जो है उसको छोड़ देना, बाकी कौन करे? BC मान लीजिएगा, और ये D, और ये मान लीजिएगा E। क्या दिक्कत है? कुछ मान सकते हैं, अपन सरकार है ना। तो यहां पर हमने क्या किया? माना MNO, ऐसे ही आप स्ट्रक्चर अपवर्तन की क्रिया समझाएंगे। MNO एक प्रिज्म है,
जिसके एक पृष्ठ MN पर एक श्वेत प्रकाश PQ बिंदु Q पर तिरछा आपतित कराया गया है। तब यह क्या हुआ है, बिंदु Q पर खींचे अभिलंब BC न है, BC की ओर क्या हो गया, झुक गया। BC की ओर किधर हो गया, झुक गया। झुकने के बाद यह अपवर्तित किरण अपवर्तन हो गया, और अपवर्तित किरण कौन है, Q इंटू QR है, QR है। फिर प्रकाश इस बिंदु से क्या हो गया, निकला, फिर सघन से कहा गया, वायु विरल में, और विरल में गया तो निर्गत किरण प्राप्त हुआ RS। तो इस तरह से हमारा अपवर्तन क्रिया हुआ है। समझ गए, समझ गए ना। तो यहां पर देखो, इस तरह से आप एक चित्र बनाओगे, और जैसे जैसे चित्र बनाओ उसका वर्णन कर दोगे, अपवर्तन की क्रिया समझ जाएंगे। ठीक है ना। यहां पर एक छोटी सी बात होती है, विचलन कोण, यानी प्रकाश आया तो विचलित कितना कोण पर हुआ, कितना कोण पर विचलित हुआ, विचलित क्या कितना कोण पर हुआ। तो देखना, प्रकाश यही आ रहा था ना, आया यही ना, विचलित कितना हुआ, ये निकला, बोलिएगा, ये निकला ना। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं डेल्टा। इसका नाम आप देंगे डेल्टा, कुछ नहीं, एस बनाएंगे और नीचे का तनिषा हटा देंगे। ठीक है ना। इसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, इसे हम लोग बोलते हैं विचलन कोण, विचलन कोण। आप घबराइएगा मत, नई बातें पूछ सकता है, अपवर्तन की क्रिया समझाइए। तो पहले तो आप प्रिज्म जान लीजिए, प्रिज्म क्या है, उसके अपवर्तक पृष्ठ क्या होते हैं, प्रिज्म कोण क्या होते हैं, इतनी बात हो गया। अब हम क्या किए, एक श्वेत प्रकाश को लेके गए हैं, जैसे जैसे प्रक्रिया होती है, प्रकाश वायु से सघन, सघन से विरल में जाता है, तो क्या क्या घटना होती है, उसके अनुसार पर इस तरह हम एक फोटो बनाए, और इसी फोटो का वर्णन शब्दों में कर देना। ठीक है ना। यानी हम क्या करेंगे, एगो प्रिज्म मानेंगे, और एगो श्वेत प्रकाश को एक प्रिज्म के एक पृष्ठ पर तिरछा आपतित करा है। प्रिज्म का इस प्रकाश का अपवर्तन हुआ है, जो कि अपवर्तन के पश्चात प्राप्त किरण QR हुआ है, और फिर अपवर्तन के पश्चात फिर प्रकाश विरल सघन से कहां गया है, विरल में गया, तो प्राप्त की निर्गत किरण है RS। और ये देखिए विचलन कितना हुआ, आप लोग कैसे निकालते हो विचलन को, प्रकाश अपने मार्ग से जितना अंश कोण घूम जाती है, विचलित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण, विचलन कोण कहते हैं ना। तो प्रकाश तो आया इस तरह, लेकिन निकला किस तरह, तो अगर प्रकाश यहां पर आया है, इतना घूम गया है, तो विचलन कैसे हुआ, आपतित किरण और निकलने वाली किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। और यहां के लिए आप सिंबल डेल्टा लगाओगे, यह हमारा विचलन के प्रतीक है। ठीक है ना। तो ऐसे आप एक फोटो बनाइए और उसमें वर्णन कर दीजिए, नोट कर लीजिए इतना। तो हम लोग कहां तक पढ़ लिए, हम लोग इस चैप्टर में पढ़ लिए अभी तक प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म क्या है, एक ऐसा पारदर्शी माध्यम है जो दो समतल पृष्ठों से मिलकर बना होता है, उसे हम लोग कहते हैं प्रिज्म। उसके बाद एक और टॉपिक पढ़े थे, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ठीक बात है। अपवर्तक पृष्ठ जितना रिवीजन करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, इतना ही बढ़िया, जितना रिवीजन कर लीजिए। अपवर्तक पृष्ठ प्रिज्म के जिन दो पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले थे प्रिज्म कोण, पढ़े थे प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण क्या है, तो जिन दो अपवर्तक प्रिज्म के दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण।
उसके बाद हम लोग पढ़े थे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अब वो समय आ गया कि आप प्रिज्म देखें और इन सब बातों को एनालाइज करें। प्रिज्म देखेंगे ना, वाह भाई लाइट, थोड़ी लाइट को समस्या हो जा रही है क्या? देखिए आपके पास प्रिज्म लाते हैं, प्रिज्म देख रहे हैं, ये जैसा सोचे थे वैसे नहीं है, कोई कमी है? ये हमारा प्रिज्म है, ये जो हमारा है प्रिज्म है। इस प्रिज्म की खासियत क्या है? अगर एक जगह आप रख दिए तो इसके पृष्ठ कितने दिख रहे हैं? दो, एगो ये और एगो ये नहीं बोलेंगे, ये पृष्ठ नहीं है, ये पृष्ठ नहीं है। प्रकाश इधर से आपतित कराते, इधर से, यहां से, इधर से नहीं आपतित कराएंगे, यहां से आपतित कराएंगे, ठीक है ना? तो ये हमारा क्या है? प्रिज्म। देखिए प्रिज्म क्या है? दो समतल पृष्ठों से मिलकर, गोल थोड़ी नहीं है, समतल ही है ना, समतल पृष्ठों से मिलकर बना है, इसे ही हम लोग कहते हैं प्रिज्म। तीसरा आप नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि कहीं भी रखेंगे तीसरा ढक जाएगा। अब इसमें अपवर्तक पृष्ठ, तो प्रकाश यहां से आपतित करा सकते हैं या तो यहां से। तो प्रकाश जब जाएगा तब, अब तो दिख रहा है ना कि शीशा है, पानी थोड़ी नहीं है, शीशा है, दबा रहे हैं, विश्वास हो रहा है ना? है? शीशा है। तो प्रकाश अब वायु से कांच में जाएगा तो भाई अपवर्तन होगा। विरल से सघन में प्रकाश जाएगा तो इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। देख तो ऐसे रहे जैसे जना तक कि सुने ही नहीं हो, होगा ना अपवर्तन? अब यहाँ पर अपवर्तन होगा तो ठीक है, अपवर्तन की क्रिया समझते हैं। प्रिज्म कोण क्या है? तो ये देखिए, इस पृष्ठ से प्रकाश अपवर्तन हो रहा है और किससे? इससे। तो ये जो बना हमारा कोण है, ये एंगल जो बन रहा है यहाँ पर, ये है ना, ये प्रिज्म कोण कहलाता है। हर एक प्रिज्म के लिए कोण अलग अलग है, हर एक प्रिज्म के लिए ये कोण अलग अलग है। अब इसी प्रिज्म पर हम क्या करेंगे? प्रकाश डालेंगे, और प्रकाश डालेंगे तो यहां पर क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन होगा। तो प्रिज्म द्वारा दो घटना होता है, मोटी पॉइंट में नोट करो दिमाग में कि प्रिज्म द्वारा दो घटना होता है। एगो तो वर्ण विक्षेपण, पढ़ाएंगे अभी वर्ण विक्षेपण क्या होता है, और एगो प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है। अपवर्तन भी होता है और वर्ण विक्षेपण भी होता है। अपवर्तन कैसे पढ़े थे हम लोग? तो मान लिए थे, माना MNO एक प्रिज्म है जिसके एक पृष्ठ MNO पर एक श्वेत प्रकाश, श्वेत ना, श्वेत प्रकाश बिंदु Q पर आपतित, तिरछा आपतित होता है। इस बिंदु पर अभिलंब खींचे, ये क्या हुआ? अभिलंब की ओर झुक गया। जाना चाहिए था इस तरह, लेकिन अभिलंब की ओर झुक गया। यह अपवर्तित किरण प्राप्त हुआ Q और R, और इस बिंदु से फिर क्या हो गया? निकल गया, क्योंकि इस बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे तो ये क्या होगा? अभिलंब से दूर हटेगा, ठीक है ना? तो यहां पर दूर हट गया। तो ये, इसे हम लोग एक बात और बोले थी कि ये आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ाइए और निर्गत किरण को थोड़ा पीछे खिसकाइए। इनके बीच जो बना कोण है, यही हमारा क्या है? विचलन कोण। यह प्रकाश अपने पथ से कितना विचलित हुआ, कितना विचलित हुआ, उसे हम कहते हैं विचलन कोण। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, इसे डेल्टा का सिंबल ये। इतनी बातें हम लोग पढ़ चुके, प्रिज्म देख लिए, बहुत मजा आया। आगे चलें। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बार पूछा है, हर बार पूछा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगला हेडिंग दे दीजिएगा वर्ण विक्षेपण।
हेडिंग दे दीजिएगा वर्ण विक्षेपण। चले 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 वर्ण विक्षेपण हो गया। एक और ही बात कहीं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिज्म। चले आगे देखिएगा वर्ण विक्षेपण क्या है। तो जब देखो ये जो प्रिज्म हम दिखाए थे, ये जो प्रिज्म है, जब इस पर, अभी यहाँ पर तो नहीं होगा, बहुत उजाला है यहाँ पर, इसको अंधेरे में रखेंगे, ठीक है ना, वो वाला अंधेरा नहीं जो आप पीछे खोज रहे हो, वो वाला अंधेरा जो 7 बजे रात के बाद मिलता है, देखे होगे ना उनको, उस अंधेरे में इसको रखकर, वो भी अमावस्या की रात में, पूर्णिमा की रात में नहीं, अमावस्या की रात में, समझ पा रहे हो ना, अमावस्या की रात में इसको रख देना कहीं, और एक बहुत पतली, ज़्यादा बार दोगे तो पूरा चारों ओर प्रकाश फैल जाएगा तो नहीं अपवर्तन होगा, एक पतली छोटी सी छिद्र के कारण इस पर प्रकाश यहाँ पर आपतित कराएंगे ना, तो आपतित कराएंगे तो यह प्रिज्म क्या करेगा, उस प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देगा। छूकर प्रिज्म को बोल रहे हैं, एकदम सही में विक्षेपित करेगा, विश्वास कर लेना, ठीक है ना। लेकिन आप वैसे स्थिति इसके अनुसार, ये प्रिज्म थोड़ा छोटा है, उतना क्लियरिटी नहीं दिखाई देगा, लेकिन फिर भी आप समझिएगा कि यहाँ पे क्या होता है, एक पतला प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश का मतलब सफेद प्रकाश रहेगा। इनकी रेजर लाइट लगा लेना, खुद ही बर्बाद है, वो अकेले है। अगर श्वेत प्रकाश को आपतित कराओगे यहाँ पर एक सर्प में, तो ये प्रिज्म क्या करेगा, उसे 7 रंगों में विभाजित कर देता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। यानी वर्ण विक्षेपण क्या है, तो जब किसी प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है, जब किसी प्रिज्म पर एक श्वेत प्रकाश आपतित कराया जाता है, तो वह प्रिज्म के अपवर्तन के पश्चात विभिन्न विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है, विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। 1 1 2 3 4 5 6 7 वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी घटना को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। समझ में आया? बोलिए। दिमाग में 100% पहुंचा? अरे दिमाग तुम लोग के पास है, हमारे पास थोड़ी नहीं है। बोलो हाँ। तो यहाँ पर जब भी किसी श्वेत प्रकाश को प्रिज्म आपतित कराएंगे तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और देखिए ये जो क्रम है ना, इनके क्रम को, ये विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। उनके रंगों के क्रम को एक शब्द से नाम याद करते हैं, जिसको नाम है विबग्योर। विब VIB, ग्योर GYOR, विबग्योर के नाम से याद रखते हैं। तो अब आप लोग सोचोगे ऊपर से लिखते चले, नहीं, नीचे से लिखना है। VIBGYOR, इनके क्रम को इस तरह याद करते हैं, विबग्योर। यहां पर क्या प्राप्त हुआ? वायलेट, इंडिगो। अंग्रेजी चलेगा ना, हिंदी हमें आता ही नहीं है। बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। समझ गए ना? अब हिंदी पढ़ने लगेंगे। बैगनी, नारंगी, ब्लू माने नीला, ग्रीन माने हरा, येलो माने पीला, ऑरेंज माने नारंगी और रेड माने काला। रेड माने लाल। अब कहे ना हिंदी नहीं आता है, तुम लोग पढ़ लेना। तो यहां पर बात क्या हो रहा है, उल्टा सीधा मत सोचो। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म पर आपतित कराए तो वह क्या हो गया? विभिन्न रंगों में विभाजित हो गया। इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण
विक्षेपण। इसी घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण, और इन रंगों के क्रम को विभज्यों के नाम से जानते हैं। और ये जो क्रम प्राप्त होता है, इसको एक और शब्द से जोड़ेंगे कि जो ये रंगों का क्रम होता है, ये रंगों का क्रम होता है, एक शब्द और याद करना, उस रंगों की क्रम को स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस स्पेक्ट्रम किसको कह रहे हैं? रंगों के क्रम को। और रंगों के क्रम को किससे याद रखा जाता है? विभज्यों से। कॉमन फिर से यहां पर क्या बोल रहे हैं कि जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म पर आपतित कराया जाता है तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों की क्रम को क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम। और इसे विभज्यों VIBGYOR याद भाई? अबे 2 घंटे का फिल्म देख लोगे तो याद हो जाएगा। सब को क्रम नहीं याद हो रहा है। विभज्यों VIBGYOR विभज्यों, ठीक है ना? इस क्रम को हम लोग क्या करते हैं? विभज्यों के नाम से याद करते हैं। इतनी पॉइंट नोट करिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इतनी पॉइंट नोट कर लिए। अब यहां पर मजेदार बातें बताने जा रहे हैं, वो पॉइंट आपको याद रखना है। यहां पर ध्यान देना, अगर मैं इनका पोस्टमार्टम करूं, बैगनी मने वायलेट मने बैगनी, या बोलते हुए बैगनी ही बोलेंगे, इंडिगो मने जामुनी, ब्लू मने नीला, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और आर। अगर मैं पहले बैगनी के लिए, या वायलेट है ना, वायलेट मने क्या होगा? बैगनी। अगर बैगनी की बात करें तो बैगनी की आपतित किरण तो यही है, आपतित किरण तो यही है। अगर आपतित किरण को सीधा खींचा जाए, देखो वास्तव में ये सही नहीं है, मुझे बनाना चाहिए, रुको फिर से बनाती हूं। अरे क्या दिक्कत है, जिंदगी अपना है जैसे जी लो। थोड़ा बढ़िया से बनाते, मजा आ जाएगा इस बार, ठीक है ना? घबराना मत, कहीं घबराना मत। घबराना मत बस। देखो ये हमारा श्वेत प्रकाश आपतित हुआ इस बिंदु पर, यहां से हमारा क्या होगा? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होगा। वर्ण विक्षेपण की क्रिया कहलाती है। यह जब श्वेत प्रकाश जो प्रिज्म पर आपतित होती है और विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है, इस घटना को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण। और यहाँ पर हम बात पढ़े इन रंगों के क्रम को कहते हैं स्पेक्ट्रम, और इसे किसके? VIBGYOR विभज्यों के नाम से जानते हैं। भाई देखो यहाँ पर देखो बैंगनी रंग की, तो बैंगनी रंग का निर्गत किरण क्या है जी? ये है, लाइट को भी आपत्ति हो गई। देखिए यहां पर बैंगनी रंग का क्या बात है? लाइट को डिस्टर्ब है, पता ना इसको क्या हो गया है, चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। यहाँ पर देखो बैंगनी रंग की बात करें, बैंगनी रंग का तो निर्गत किरण ये है, बताइएगा निर्गत किरण। और आपतित किरण कौन है? आपतित किरण ये है। अगर आपतित किरण को आगे खींचता हूं और बैंगनी रंग के किरण को, निर्गत किरण को पीछे खींचता है, तो इनके बीच बने कोण को हम लोग क्या बोलेंगे? विचलन कोण बोलेंगे ना जी, बोलेंगे ना? इस कोण को हम लोग बोलेंगे विचलन कोण। किसके लिए? बैंगनी रंग के लिए, डेल्टा V, डेल्टा V। अगर मैं इस इंडिगो माने जामुनी रंग की बात करूं तो जामुनी रंग का विचलन कोण, निर्गत किरण ये है और आपतित किरण तो यही रहेगा सबके लिए। तो यहां पर ये है, ये है, तो यहां पर जो कोण बना है इतना, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विचलन कोण। किसके लिए? इंडिगो के लिए, इंडिगो के लिए, जामुनी के लिए बोलेंगे ना जी, बोलिएगा। फिर मैं क्या करूं? ब्लू के लिए खींचूं,
तो इनके बीच बने कोण को हम लोग क्या कहेंगे? डेल्टा बी। डेल्टा बी मैं यहां अब लिखने जा रहा हूं। इसको ग्रीन वाला यहां पर लिखेंगे तो डेल्टा जी, यहां पर लिखेंगे तो डेल्टा वाई, यहां पर लिखेंगे तो डेल्टा ओ, और यहां पर लिखा जाएगा तो यहां पर क्या होगा? डेल्टा आर। आज क्या देखने को हो रहा है? कौन कोण ज्यादा विचलित हुआ है? कौन रंग का कोण किस रंग के लिए, किस रंग के लिए इसका विचलन कोण सबसे ज्यादा है? बताइएगा। बैगनी का, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, ग्रीन, उससे कम येलो, उसके कम ऑरेंज और उससे कम रेड। यानी सबसे विचलित कौन कलर हुआ? सबसे कम विचलित कलर कौन हुआ? रेड। इसका मतलब आप ध्यान दीजिएगा, यहीं पर मैं बता रहा हूं लाल रंग, रेजर लाइट देखे हो ना, नाच उच में डांस उंस करते समय पर चमकाते ऐसे, है ना? लाल रंग का जो प्रकाश होता है ज्यादा दूर तक क्यों जाता है? फील करते हो कभी? क्योंकि वह मुड़ नहीं पाता है। कितना? बहुत कम उसका विचलन कोण है जी, बहुत कम विचलन कोण है। वह जाता है तो मुड़ नहीं पाता, इधर उधर क्या होता है? मुड़ नहीं पाता, इसलिए क्या हो जाता है? ज्यादा दूरी तक तय कर लेता है। सूर्य का आगे हम लोग पढ़ने वाले, सूर्य का लाल क्यों दिखाई देता है सूर्योदय के समय? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकाश है तो वो श्वेत प्रकाश है, तो वो श्वेत प्रकाश। इस समय दोपहर में देखोगे श्वेत है, सुबह के समय लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लाल रंग जब उससे सातों रंग चलते हैं तो बैगनी, इंडिगो और ब्लू, देखोगे सुबह के बेरा में आकाश नीला होता है। आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्यों होता है जी? खुश दिए सुबह के बेरा में? नहीं, वहां पर क्या होता है? इन रंगों का विचलन कोण सबसे ज्यादा होने के कारण ये रंग वहीं पर रह जाते हैं। भाई बहुत दूरी है पृथ्वी सूर्य के बीच, वहीं पर क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। वो हमारे पास, हमारे आंखों के पास नहीं पहुंच पाते, उनका वहीं प्रकीर्णन हो जाता है। अभी पढ़ेंगे प्रकीर्णन क्या बात होती है। वहीं पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है, मुड़ उड़ के इधर उधर दिशा में चला जाता है। लेकिन लाल रंग जो है उसका विचलन यानी मुड़ने की, इधर टेढ़ा मेढ़ा मुड़ने की प्रक्रिया सबसे कम है। मान लीजिए यहां पर चला, इसे टकरा कर थोड़ा और मुड़ गया, इससे टकराया और मुड़ गया और मुड़ गया, इससे टकराया और मुड़ गया और मुड़ गया और मुड़ गया, क्या हो गया? वहीं पर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन लाल रंग को जो है कम मुड़ता है। लाल रंग क्या होगा? कम मुड़ता है, इसलिए हमारा क्या होता है? ज्यादा दूरी तक प्रकाश तय करता है। तो ये बात है विचलन कोण के लिए। तो मैं एक बात स्नेल का नियम दिए होंगे, स्नेल का नियम दिए होंगे, एक बात याद करा देते हैं। उस वहां पर हम बोले स्नेल का नियम करते समय एक ही रंग के प्रकाश के लिए, इसलिए बोले कि हर रंग क्या होते हैं? अलग अलग विचलन कोण उत्पन्न करते हैं। तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जाके अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती साइन आई, अनुक्रमानुपाती साइन आर होता है, बशर्ते एक ही रंग के लिए। सभी रंग के लिए सीमित नहीं है। अगर केवल लाल रंग के लिए देखोगे तो लाल रंग के लिए आई अनुक्रमानुपाती होगा आर के, लेकिन सातों के लिए देखोगे यानी श्वेत प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, अपवर्तन कोण की जा के अनुक्रमानुपाती करोगे, संभव नहीं है। बात समझ गए ना कि क्यों नहीं संभव है? इनका विचलन कोण अलग अलग है। बजाया समझ गए? इतनी पॉइंट नोट कर लिए ना स्पेक्ट्रम तक, स्पेक्ट्रम तक। नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा प्रकीर्णन, हेडिंग दे दीजिएगा नेक्स्ट प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन, प्रकीर्णन, यहाँ पर अड़हुआ अड़प्पा आसमानी रंग लगाइएगा। प्रकीर्णन ऐसे लिखिए, मजा नहीं आ रहा है में। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। अरे मोदी के नोट नहीं खेले जाएंगे,
आपका नोटबुक मोदी नहीं देखेंगे, आप ही देखेंगे, तो थोड़ा काटपीट चलता रहेगा, ठीक है ना। बोलिए गोल्ड मेडल लोगे नोट पॉइंट पर, नोटबुक पर गोल्ड मेडल तो लेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं, कौन देखने वाला है, इसलिए काटपीट थोड़ा सा चलेगा। अरे अगवा लिख दीजिए प्रकाश का प्रकीर्णन। चले जी, प्रकाश का प्रकीर्णन। अब यहाँ पर बात क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। प्रकीर्णन किसके कारण होता है? आप सोचे होंगे कि इस बंद रूम में प्रकाश आ किसके रहा, किस लिए आ रहा, क्यों आ रहा, प्रकाश क्यों आ रहा है? क्या यहाँ पर सूर्य है? सूर्य है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात तय है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये बात तय है। तय है तो बताइए, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है तो खिड़की से प्रकाश क्यों आ जाता है बंद रूम में? हालांकि प्रकाश सूर्य उसका खिड़की से कोनो लेना देना नहीं है, फिर भी रूम उजाला रहता है। क्यों रहता है? खिड़की लगाने से क्यों रहता है? आप कभी देखे होगे रूम खिड़की के रोशनदान, जिसे रोशनदान बोलते हैं, वहां से थोड़ा सा प्रकाश ऐसे आता है, देखे होंगे, थोड़ा सा प्रकाश आता है, तो उस प्रकाश आता है तो उसमें देखोगे माध्यम के कण बहुत चमकते 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 दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? चमकते 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 दिखाई देते हैं, धूल आदि के कण होते हैं। अब क्या होता है कि उनसे प्रकाश गिरता है ना, उनसे जाकर टकराकर हेरने मुड़ेगा, उनसे जाकर टकराकर हेरने मुड़ेगा, उनसे टकराकर हेरने मुड़ेगा। यानी प्रकाश आ रहा है इतनी छेदा में, रोशनदान पूरा दीवार थोड़ी नहीं बन जाएगा, कैसा ही नहीं रहेगा। प्रकाश आ रहा है इतनी में, पूरा 12 बाई 12 का रूम उजाला हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? वहां पर रोशनदान में देखेंगे तो जहां से प्रकाश आ रहा है उसमें बहुत सारे धूल आदि के कण चमकते और इधर उधर हिलते हुए दिखाई देते हैं। अब वहां पर क्या होता है? उन कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा टकराकर सारी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। नहीं मजा आया? फिर से सुनो। प्रकाश का माध्यम माने जहां प्रकाश जा रहा है, माध्यम के कणों द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में, ये नहीं कि एगो दिशाओं में, सभी दिशा में, क्योंकि पता नहीं कण किस दिशा में ले जाएगा हमें कौन पता है। हम टकराएंगे, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर कहीं भी जा सकता है, ठीक है ना। तो प्रकाश का माध्यम के कणों द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यही कारण होता है कि जब बैगनी रंग का प्रकाश होता है, टकराता है ना, तो सभी दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है, क्योंकि उसको मुड़ने की क्षमता ज्यादा है। लेकिन लाल रंग क्या है? टकराता है ना तो मुड़ता नहीं है, इसलिए वो ज्यादा दूरी तय करता है। रेलवे के पटरियों पर देखोगे सिग्नल जो होते हैं रेड लगाए जाते। क्यों लगाए जाते हैं? ज्यादा दूरी तक दिखाई दे, क्योंकि उसका विचलन कोण सबसे कम है, ज्यादा दूरी तक दिखाई देगा। बात कुल मिला के समझ लीजिए कि जिनका विचलन कोण कम रहेगा वो ज्यादा दूरी तय करेंगे और जिनका ज्यादा रहेगा वो कम दूरी तय करते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय के समय जो नीले रंग की इन सभी रंगों के जो कलर होते हैं वो इनका विचलन कोण ज्यादा होने के कारण वहीं पर फैल जाते हैं, और लाल रंग का विचलन कोण कम होने के कारण वो क्या करता है? ज्यादा दूरी तक तय करता है। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। मजा आया? बोलो जल्दी, मजा आया? समझ में आ गया? याद हो गया ना प्रकाश का प्रकीर्णन? अरे भाई फिर से सुनो, नहीं किया तो। प्रकाश का माध्यम में उपस्थित कणों द्वारा टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जब भी प्रकीर्णन की बात आएगा तो रोशनदान को देखना अपने रूम में, वहां से प्रकाश आता है ना, जहां से रोशनदान से, तो वहां से रोशनी बहुत ऐसे चमकती हुई दिखाई देती है, ऐसे प्रकाश लग रहा है वहां से प्रकाश आ रहा है।
फिर भी पूरा रूम उजाला है, क्यों है? उस जहाँ से प्रकाश आता है ना रोशनदान से, छाया नहीं दिखाई देता है, दिखाई देता है ना, तो वहां पर देखो उसमें धूल आदि के कण क्या होते हैं? चमकते हैं, चमकते हैं। चमकते हैं का मतलब उससे प्रकाश टकराता है, इधर चला जाता है, टकराता है इधर चला जाता है, टकराता है उधर चला जाता है, इसलिए सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? उजाला फैल जाता है। तो वो किस गुण के कारण हो रहा है? उस घटना को क्या कहेंगे? फैलने की, उस घटना को हम लोग कहेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर देखिए प्रकाश का अभी तक कई घटना पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़े, प्रकाश का अपवर्तन पढ़े ना। अभी अभी हम पढ़े प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी होता है, यानी कई रंगों में विभाजित हो जाता है। अभी एक और पढ़ रहे प्रकाश का प्रकीर्णन, ये भी एक घटना है, सभी दिशाओं में फैले। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? परावर्तन, इसी दिशा में आए उसी दिशा में लौट जाए। अगर प्रकाश रोशनी से आता, रोशनी से लौट जाता, उजाला होता, वो घटना परावर्तन नहीं, वो घटना क्या है? प्रकीर्णन है। सभी दिशाओं में क्या होता है? फैल जाता है। तो इतनी पॉइंट नोट करिए, प्रकाश का प्रकीर्णन नोट करिए, इस बात को लिखते हैं।